This is Anjum Javed. I'm the founder and CEO of Agribotic. पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है। अगर हम इसको कंपेयर करें, पाकिस्तान दुनिया का 10वां या 11वां कंट्री है जो अरेबल लैंड को करता है। अगर इसको हम कंपेयर करें एक यूरोपियन कंट्री से, जैसे हॉलैंड बेसिकली या स्मॉल कंट्री जिसका साइज़ जो है वो 40 गुना पाकिस्तान से कम है, लेकिन उसकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा हैं। चंद दहाइयों में जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी पे और जो फार्म मैकेनाइजेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं कर सका। तो इस इशू को रिजॉल्व करते हुए एग्रीबॉटिक्स जो है वो पाकिस्तान की फर्स्ट जो है ऑटोनमस फार्मिंग रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। ये बेसिकली आप इसको कह लें आपका ऑटोनमस और ड्राइवरलेस ट्रैक्टर और इस तरह की मशीन है कि बेसिकली जो ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन साइकिल होता है, जिसमें हमने बेसिकली जो आपका जो फर्टिलाइज़र है उसको मैनेज करना होता है जहाँ पे प्रिसाइज यूज़ हो उसका। तो इस केस में क्या होगा कि जो फार्मर्स का जो प्रॉफिट होता है या फार्मर्स की जो कॉस्ट है वो बहुत इन्वॉल्व होती है। तो इस केस में ये मशीन जो हेल्प करती है बेसिकली इसमें इसको जो आपकी इनपुट कॉस्ट है उसको कम करती है, बिकॉज इसमें आपका केमिकल का यूज़ नहीं है। इस पर जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है वो बहुत इफेक्टिव है। जहाँ पे आपका जो सॉइल न्यूट्रिएंट मॉनिटरिंग होगी वहीं पे आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। राइट नाउ पाकिस्तान का जो रेवेन्यू अराउंड $8 बिलियन है। अगर इसको हम रेवेन्यू को ओवर द 10 ईयर्स में देखें तो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है अराउंड 80 बिलियन 90 बिलियन तक जा सकता है। इसकी जो प्री कमर्शियल वेरिएंट है हमने जो लॉन्च किया है उसका जो हमें जो कैपिटल दरकार है इसको कमर्शलाइज करने के लिए वो अराउंड 5 करोड़ है विद एक्विटी ऑफ अराउंड 10%। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम आपको आज शार्क टैंक पाकिस्तान पे। अब मेरी पहली सवाल है, तो आपका बैकग्राउंड क्या है? आपने क्या किया पहले? मास्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्वीडन, MS। ओके, और आपने ये एग्रीकल्चर फार्मिंग में कितने देर से है ये इंडस्ट्री? हमारा जो बैकग्राउंड है बेसिकली वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो हम तो पिछले लास्ट 2-3 डेकेड से मैं फार्मिंग को देख रहा हूँ। जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं, तो उनको जो मैंने देखा है जब उनको करते हुए थे, वो जो आज से 20 साल पहले थे वो आज उस तरह के नहीं हैं आज। और जाते तो उसको मैनेज नहीं करना पड़ता। ये भी थोड़ी सी और रिसर्च की जरूरत है, बट ये स्पेस बहुत बड़ी है और बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे पाकिस्तान हमारी यील्ड्स बेहतर हो जाए तो आप सही सिंप में काम करें, बट टिल यू फिगर आउट योर करेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट, मैं इससे बाहर हूँ, but I wish you all the best. I just want to say कि I am also out. जुनेद भाई ने सारी से चीज़ें की हैं. I agree with him. IB आपकी accuracy has improved from 63 to 78. 80% पर जाके let's see commercialization होती है या नहीं. But until then I'm out. Thank you so much. जी, मैंने भी फैसला कर लिया है। असल में सिचुएशन क्या है कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो लीप फ्रॉग करती है, और अब जो एक थोड़ा सा सारों की बातों से लग रहा है कि अब आगे टेक्नोलॉजी जा चुकी हुई है जो कि इसको फ्यूचर प्रूफ नहीं इतना कह सकते। तो इस वजह से मुझे इसकी थोड़ा सा पोटेंशियल ज़रा लिमिटेड नज़र आ रहा है, तो मैं भी आज के लिए बाहर हूँ। मैं भी आज के लिए बाहर हूँ, बट आपको बस एक एडवाइस दे सकती हूँ मशवरा कि जब आप आते हैं ऑल्सो पिच करने के लिए किसी को आपके प्रोडक्ट, आप बस आपकी मार्केट कंपेटिटर्स का नॉलेज पूरी तरह से होने चाहिए आपके ब्रेन में। कौन है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, आप में क्या डिफरेंट है इस चीज़ में। तो ये थोड़ा सा बस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप जब भी पिच करेंगे। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अभी तक आपके पास कोई पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट में है लोग क्या, जैसे आप रोल आउट करो तो एकदम आपके पास हो जाएगी? इसने बताया। As I mentioned earlier, we are working on its accuracy. तो जैसे एक्यूरेसी 80+ होती है तो हमें इसको अभी हवा में सब कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, सही हो जाए तो फिर लोग मिल जाएं। भाई मुझे आप जो है वो कन्विंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने जो है वो इसको सही तरीके से जो है वो मार्केट में इसको आपने टेस्ट नहीं करा हुआ कि एक्यूरेसी ऑन पॉइंट नहीं है। इससे बेटर टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, और 50 करोड़ के जो बिजनेसेस होते हैं ना वो बड़े रॉक सॉलिड होते हैं, उसके अंदर इफ्स एंड बट्स नहीं होते। तो आपकी वैल्यूएशन लगभग 50 करोड़ की है। तो मैं उस वजह से, क्योंकि आपका विजन बिल्कुल मुझे क्लियर नहीं लग रहा और आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे अपनी डिमांड के लिए, तो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। अनफॉर्चुनेटली आपको आज यहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं मिली हमसे, बट इंशाल्लाह आपको कामयाब करें और आप वापस से सोच लेना कुछ और शायद नया टेक्नोलॉजी निकल गया जो सस्ता भी बना सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू। पहली बार जो रुमाना ने हम कहा है वाज एक्चुअली हम। अस्सलाम वालेकुम शार्क्स, मेरा नाम मायरा सिद्दीकी है।
and I'm the CEO and founder of Chirag Education Technologies. And ये है अस्सलाम वालेकुम शार्क्स, मेरा नाम खुशहाल है and I'm the first investor and the financing expert at Chirag. शार्क्स, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक क्या ऐसी चीज है जो एक अमीर पाकिस्तानी का बच्चा और एक गरीब पाकिस्तानी दोनों के बच्चे नहीं कर पाते? क्या? उर्दू सही से बात करें। ये वाटर कूलर आपका हुआ। जैसे आपने कहा रुमाना मैम, तो इसेंशियली इन बच्चों के बरअक्स 7 साल की उम्र तक मुझे एक्चुअली सिर्फ उर्दू बोलनी आती थी। फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान में तो तरक्की करने के लिए आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। तो फिर मैंने दिन रात लग के अपनी अंग्रेजी इतनी अच्छी कर दी कि उर्दू ही मेरी सेकंड लैंग्वेज बन गई। और फिर स्कूलिंग के बाद मैं अमेरिका गई अपना बैचलर्स परस्यू करने, जहाँ मैं दूसरे ममालिक के इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिली, जैसे कि सऊदी अरेबिया एंड चाइना। एंड वहाँ वो जब आते थे तो उन्हें अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं आता था, लेकिन क्योंकि वो अपनी जबानों में एट एन एडल्ट लेवल एजुकेटेड थे, उनके लिए डिग्री अंग्रेजी में करना सिर्फ 3 मंथ के फाउंडेशन कोर्स की बात थी और मेरे साथ ग्रेजुएट हो गए। तो फिर इससे मुझे अंदाजा हुआ कि एक इंसान की जहानत का और तालीम के मयार का अंग्रेजी से कुछ लेना देना नहीं होता। इन ख्यालात के साथ मैं वापस पाकिस्तान आई और मैंने अपना करियर सिटीजन्स फाउंडेशन में शुरू किया, जहाँ जिंदगी में पहली बार मैंने मैथ उर्दू में पढ़ाते हुए देखा। अब इससे मैंने सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान की तालीम को डीकॉलोनाइज करने का सफर शुरू करें। और फिर हमारा सफ़र हुआ कुछ चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और नॉन प्रॉफिट्स के साथ। जब उन्होंने देखा कि हमारे ऑनलाइन कार्टून्स इतने रेजोनेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप हमारे लिए फिजिकल गेम्स क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हमारे स्कूल्स में इंटरनेट तो छोड़ें, डेटा की भी फराहमी नहीं है। तो उन्होंने कहा आप हमारे लिए गेम्स बनाएं, और हमने फिर हमारे B2C गेम स्टार्ट किए। तो उनकी सोशल मीडिया पे जब हमने पोस्टिंग की तो हमें पेरेंट्स और टीचर्स से इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि उन्होंने कहा आप हमें भी ये गेम्स अवेलेबल कराएं, एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड टू सेल दीज गेम्स B2C। कंपटीशन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस स्पेस। एडुटेनमेंट की स्पेस मैंने कभी इतनी डीपली स्टडी नहीं की भी। आई थिंक आई नीड टू गेट एजुकेटेड ऑन इट, सो आई एम आउट। मैं भी आउट हूँ, और इसकी सिर्फ ये वजह है कि आप अपने जर्नी में थोड़ा अर्ली हैं। डिफाइन नहीं हुई है कंपनी कि एग्जैक्टली आप किस डायरेक्शन में जाएंगे एंड क्या बनाएंगे और कितने का बनाएंगे और उसकी मार्केट क्या है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट यू आर ऑन अ वेरी गुड जर्नी एंड आई एम श्योर आगे जाके हम आपके साथ जुड़ेंगे। बट फॉर टुडे आई एम आउट। आपके पास बहुत जबरदस्त एक ऑफर है आप बता रोमाना देना, की। लिखूं या ना लिखूं, मैं टाइम वेस्ट करने वाली नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। वी वुड लव टू गो डिस्कस। Sure, sure. Sure. I think it's a good deal for Romana. Then 1 crore के लिए 20%. So the reason is we want the equity to stay, whichever Sharks joins, we want it to stay at 20% as a maximum, and this is very front and honest. Because if I'm at 15%, Myra's at 85%, the Shark incoming, we want them to have skin in the game, but also 30% would be giving away too much of the business. I understand, but मसला है कि आपने आए अंदर गलत valuation पे। If you had come into the tank at the right valuation, मुश्किल नहीं होता, but valuation जो आप आए बहुत मुश्किल। और सबको पता है कि मैं ये चीज़ पे negotiate नहीं करती हूँ, मैं commercials पे पूरी देखती हूँ। I love the concept, I always want to do good, but commercials पे देखना पड़ता है, और commercially it doesn't make sense for me at less than what I've asked for, इसलिए मैंने यही पूछा है। और जो मैं पूछती हूँ मैं negotiate नहीं करती। I really think you guys should take it. She could be a really good help. We accept your offer. Thank you. good deal. Thank you so much. Thank you. Right decision. Thank you so much. जब आपके घर से कोई भी फीमेल बाहर निकलती है तो सबसे ज्यादा किस चीज को लेके कंसर्न होती है? नंबर 1 सेफ्टी एंड नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया बिनते आहन, विच इज पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल बाइक राइडिंग क्लब विद सेल्फ डिफेंस। एक तो आपको जो सेल्फ डिफेंस वाला ट्रेनिंग का सेक्शन है वो तो मैं समझ गया, दूसरा ट्रांसपोर्ट रिलेटेड क्या है वो समझाएंगे थोड़ा सा? बाइक राइडिंग क्लब है हमारा, हम बाइक राइडिंग सिखाते हैं फीमेल्स को, बाइक चलाना सिखाते हैं फीमेल्स को, और उसको होलिस्टिकली हम मैनेज कर रहे हैं। मतलब प्रॉपर रोड एक्सपीरियंस कैसे करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग जो होनी चाहिए। तो इन दोनों की एसोसिएशन किस तरह है आपस में? ये फीमेल लेड बिजनेस है जो कि हम फीमेल्स को ही इसके अंदर फोकस कर रहे हैं मेनली। देखें पाकिस्तान में जो अगर आप फीमेल्स को देखेंगे तो 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं।
एक सेफ्टी, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है बिनते आहन के थ्रू, जिसमें हम फीमेल्स को एक तो मोबिलिटी के लिए इनेबल कर रहे हैं कि वो कहीं भी आना जाना करना हो वो खुद आ जा सकें। इवन अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हाउस होल्ड फीमेल्स अपने रोजमर्रा के काम खुद कर सकें। एंड क्योंकि हैरेसमेंट का एक सीवियर इशू फेस हो रहा है सोसाइटी के अंदर, तो वो इस हैरेसमेंट को भी डील करना उनको आता हो, आइडेंटिफाई करना आता हो, उसको रिस्पॉन्ड करना आता हो और उस सिचुएशन से अपने आप को पुल आउट करना आता हो। तो ऑन दिस थिंग हमने इसकी एक होलिस्टिक ट्रेनिंग्स को डिज़ाइन किया है, जो अब हम करवा रहे हैं। और अभी तक आपने बताया था कि आपने कुछ खवातीन को ट्रेन किया हुआ है, तो ये कब से शुरू हुई कंपनी? आप लोग किस तरह इकट्ठे मिले? बिनते आहन का आगाज़ हमने मार्च 2022 में किया और इस 2 साल के अरसे में हमने 2000 से ज़्यादा लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने में हेल्प आउट किया। जो 2000 लड़कियों को आप लोगों ने ट्रेनिंग दी है अभी तक, और ये आप लोग हर लड़की को कितना स्टूडेंट को चार्ज करते हैं? हमारा टिकट साइज़ है 5000, एवरेज टिकट साइज़ है हमारा 5000 का। अब तक हम 10 मिलियन से ऊपर हमारा रेवेन्यू ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर मैं आपको नंबर्स के ऊपर ब्रीफ करना चाहूँ तो आप हमें एक कोको सजेस्ट कर रहे हैं, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन फ्रेंचाइज, आप हमें एज एन फ्रेंचाइज देख लें तो उसके नंबर्स मैं बता देता हूँ तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा यूनिट इकोनॉमिक्स पे। देखिए हमारा ये जो हम बात कर रहे हैं 1 मिलियन की, या ये जो 100 फ्रेंचाइजेज हम प्लान कर रहे हैं अगले 2 साल के अंदर ट्रेन करने की, हाउ इट विल गो। तो एक फ्रेंचाइज जो है हमारी, हम उसको समझते हैं कि वो 100 फीमेल्स को ट्रेन कर सकेगी एवरेज ऑन अ मंथ ऑन 60% ऑक्यूपेशन। यही मॉडल हम रेप्लिकेट करना चाहते, जो हमने ये मॉडल क्रैक किया है इतने टाइम के बाद, हम इसी मॉडल की अब फर्दर फ्रेंचाइजेस 100 फ्रेंचाइजेस को आगे रेप्लिकेट करना चाहते हैं। देखिए, मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये बिज़नेस को इन्वेस्टेबल कैसे बनाए। माशाल्लाह, वैसे बिज़नेस आपने ज़बरदस्त बनाया है, एक इंटरेस्टिंग नीश ली है, एक नीड ली है और उस पर एक सर्विस बिजनेस बनाया। पाकिस्तान में मुश्किल होता है सर्विसेज बिजनेस बनाना, ट्रेनर्स लाना। तो कैश तो अब आपके पास है, फ्रेंचाइज देने के लिए तो आपको फर्दर को डिलीवरी करनी नहीं, तो समझ नहीं आ रहा तो पैसे क्यों रेस करने हैं? मकसद पैसे रेस करना नहीं था, मकसद ये था कि अवेयरनेस दें। To create a commercially excellent model for a good franchise business that's doing something good, I totally get it. But मैं आपको बताती हूँ मसला कहाँ है। आप आज आते हैं, ओके, और आप दे से 1 मिलियन रुपीस मांग लेते हैं 5% इक्विटी के लिए, आपका दोनों मकसद हो जाता। बट जहां आपने आए आज, जिस वैल्यूएशन पे आए, जिस नंबर आप पूछ रहे, ये थोड़ा गलत सोच है और इस वजह से ओनली मैं बाहर हूँ। बट आई थिंक यू हैव अ ग्रेट आइडिया, मुझे पता है आप सही ट्रैक पे हो और इंशाल्लाह वापस से अप्लाई करिए, इंशाल्लाह कोई आपके पास आ जाएगा और आपको सपोर्ट कर लेगा। तो मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ था जिस तरीके से आप लोग एक वुमेन एम्पावरमेंट और उस तरफ जा रहे थे कि एक सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड होगी, सेल्फ डिफेंस होगी, जो कि हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत भी है। बट आई थिंक आप लोग की जो एवेल्यूएशन है टोटली थ्रोड यू गाइज ऑफ, तो मैं उस वजह से आउट हूँ। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह आपको इस मॉडल में सक्सेस दे। थैंक यू। आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, कॉस्ट भी बहुत अच्छी है, पर अनफॉर्चुनेटली आज कोई भी शार्क आपके साथ शामिल नहीं हो सके। अनफॉर्चुनेटली आज के लिए मायूसी है, पर थैंक यू फॉर कमिंग टू शार्क टैंक पाकिस्तान। What else can you sell if you were to? I like the fact कि आप फोकस के साथ चल रही हैं। Yeah. पर आपने ये जो 1.5 मिलियन की मार्केट आइडेंटिफाई की है, if you did naturally proceed to more products, what would they look like? I think I'll start with bags because that is something जो कि मैं on the side अपने लिए साथ साथ बनाती रहती हूँ। So I've made my decision. Yeah. मुझे आप लग रहा है कि you're a great entrepreneur. Thank you. और you exactly know what you're doing. You've got that vibe, you've got that class. You know that thin line between both the sides. ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 6 मिलियन आप मांग रही हो, जो मैं जिस तरीके से इस ब्रांड को देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 6 मिलियन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं हो पाएंगी। तो मैं आपके साथ ये करना चाहूँगा कि मैं आपको 6 मिलियन नहीं, मैं आपको 10 मिलियन देना चाहूँगा, जो 1 करोड़ है जी। उसके अंदर से 20% इक्विटी जो है वो मैं होल्ड करूँगा और 50 लाख रुपए जो है वो मैं टॉप लाइन के 10% रेवेन्यू से पे बैक लूँगा। तो बेसिकली 50 लाख में मैं 20% की कंपनी की इक्विटी होल्ड हो जाएगी और 50 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे कंपनी के अंदर एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट। और उसमें से टॉप लाइन के अंदर से हम लोग 10% उसको कूप अप कर जाएंगे।
ठीक है अलीना, मैंने भी अपना डिसीजन ले लिया है. You're very backable and I think I personally can imagine like you know कि काफी मजा आएगा आपके साथ काम करने का. ओके क्योंकि उन्होंने अब 10 मिलियन का कर दिया है. I would like you know keep it maybe 7.5 million. Okay. 15% stake, direct straight equity. Don't need any royalty. Okay. And I think it could be very fun working together, inshallah. थैंक Okay, Alina, I also obviously want to give an offer Romana ke saath. So, Usman, are you joining our offer as well? Mine and Romana. So, जो Usman की original offer थी, अब हम तीनों की बन गई है. तीनों की बन गई है. And the benefit to that, obviously, to you is कि आपको हम तीन मिलते हैं इकट्ठे. I also agree कि Romana, Alina, आपके लिए, I mean, they're definitely going to add more value on the design, fashion side than us. I agree on this. But उसकी value आपको 1 करोड़ रुपए भी आप अपनी जेब से निकाल के दे रही हैं. That's just that you just. Why? It might be worth it. It might be worth it. But Junaid, you're giving 6 million, we're giving 10, we're giving her more money. Acha, do you need time to think about it? I want to have a little counter in terms of I'm not very comfortable with royalty wala part. Exactly. So you know exactly who offered straight up what you wanted. ठीक है, आप 20% कह रहे हैं और आप 50. Okay, we have another counter offer. You don't want any royalty from us three will give you no royalty. Okay. But you have to make the decision now. Perfect. Can I be back? Yes, please. I'm out. आउट हो गई हैं. I still feel for the business और I still want to make you an offer. मेरी final offer है, इसके बाद मैं कोई negotiate नहीं करूँगा. It's up to you, whatever side you can pick. मैं आपको 1 करोड़ दूंगा 10% के लिए, बट आपको मुझे नेट प्रॉफिट में से 60% वापस करना हो. अब डिसीजन का वैसे टाइम है, अब आप बताओ. 15 को 10% कर लें. यार So that's a comfortable deal for me. जो मुझे बाकी मैच समझ आप नहीं है. पिक कर लें या नो डील करके चल आप रैप अप कर दें और नेगोशिएट नहीं होगा. 3 आ रहे हैं. वी आल्सो नीड इतना, हमें 1-2% के साथ तो नहीं कुछ इंसेंटिव होगा ना. Okay, I think we have a deal because let's just see what happens. Excellent. Thank you. Excellent. Zabardast. You stand there, we'll come. Good deal. You're happy? Yeah. I've made up my mind. तो मेरी भी सेम 2 कंडीशंस हैं जो रबील वाली हैं कि शेल कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी इन प्लेस और आपका पेटेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो और उसका ट्रेडमार्क हो. तो फॉर दैट आई वुड वांट टू ऑफर यू 2 करोड़ रुपए फॉर 25% इक्विटी एंड देन 30% रॉयल्टी फ्रॉम योर नेट प्रॉफिट. आपने अगर 10 लाख रुपए प्रॉफिट बनाया तो उसमें से आप 3 लाख रुपए मुझे वापस दोगी जब तक 2 करोड़ रुपए पूरे कॉट अप हो जाते, और उसके बाद रॉयल्टी खत्म हो जाएगी. मेरी कंपनी के अंदर 25% इक्विटी रहेगी. Okay, so मेरा पोजीशन ये है कि to be honest, because मैं completely convicted नहीं हूँ, मुझे 30% से कम मुश्किल होगा, तो I would join with Rabil at 30%. तो I would be in at the 30, but any less than that, if you counter offer, I would be out. मैं तो चेक बना रहा हूँ, बाद में आपकी मर्जी है. I want to counter offer. नहीं आप काउंटर वो ना करें, फिर उधर से ही बात होगी. हमारी Counter तरफ offer तो सुन लो तो लेना. आप बताएं आपकी क्या डिसीजन है. 1 करोड़ each, 10% equity. नहीं उससे ज्यादा मैं डाइल्यूट नहीं कर सकता. You know the clear answer that you should go with. तो आप डिसाइड करें. एटलीस्ट मेरी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस इक्विटी की. Can I have a call before making this decision? आपके पास 3 ऑफर्स हैं. 3 ऑफर्स हैं. हम दोनों साथ में, रबील अकेला या उस्मान अकेला. आपकी चॉइस है, but आपको really 30 seconds to a minute है to decide. I just need 2 minutes for decision because it's such a big decision. But you only have 2 minutes. Okay. ये जो ना ये शार्की बिहेवियर होता है. असली शार्क. हाँ समा. So मुझे 2 shares ने ऑफर प्लेस किया. एक है अगेंस्ट 30%, ठीक है, 2 करोड़. एक है अगेंस्ट 25%, 2 करोड़. लेकिन समझ देखो 30% के बाद जो हमें नेटवर्किंग जो मिलेगी ना और जो रीच मिलेगी, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट. उस्मान को 20% ऑफर. Sama, they are not interested to take counter offers. This is what I'm telling. Yes or no? So, I'm interested in the offer 25% पे अगर आप लोग लॉक कर दें. Both. नहीं, क्योंकि 2 आ रहे हैं तो उससे वैल्यू एडिशन भी आपकी ज्यादा होगी
जो आपका दैट इज द रीजन आई एम लुकिंग। नहीं, आप 30% पे यस करो, आई कांट गो बिलो। मैं 20% मैच करता हूँ। 30% पे डन करें एंड 25% you're डन। not going to walk away with 5% वो वाला जो आप बचाना चाह रही हो ना। और ये जो रॉयल्टी की हमारी डील है, ये आपकी सिर्फ शेल की डील से ही पूरी हो जाएगी और उसके बाद नो मोर रॉयल्टी आफ्टर दैट। सो आर यू एक्सेप्टिंग इट? बोथ शार्क्स। Both sharks. Bismillah. 30 versus 20, 10% का अच्छा, फर्क। मैं और स्वीटन करता हूँ इसको। 25%। नहीं, आप 30 पे करो। Yes, 25% lock. 27 में कर लेते हैं। 27 if we sign now. 27. You got Bismillah. 20 on the, you got 20, you're missing 20. Only because Romana is like offered it 28% पे मैं कर सकता हूँ, 14% से कम मुझे नहीं चाहिए। Please, you need 28. to understand, इसमें बाद में dilution भी होनी है। अच्छा चलो, मैं एक और इसको और स्वीटन करता हूँ। यार, मुझे चाहिए ये प्रोडक्ट, ठीक है? I have faith in you. I think you can do it, right? So मैं आपको 25% ऑफ, 20 को छोड़ो, मैं आपको 25% ऑफर करता हूँ, शेल आउट ऑफ द पिक्चर। हमारी बेस्ट है 28% पे 2 शार्क्स आ रहे हैं आपके साथ और हम टॉप लाइन से करेंगे, जो कि आपका सिर्फ उसी एक शेल कॉन्ट्रैक्ट से रॉयल्टी पूरी हो जाएगी। पर of मैं course, नेट से कर रहा हूँ, जो बचेंगे वो देना, वो भी 6 महीने बाद। अगर शेल का कॉन्ट्रैक्ट कल हो जाता है और कंपनी में पैसा आ जाते हैं, कंपनी को एक्सपेंड कर लो, ग्रो कर लो। आपकी वही बन जाती है रॉयल्टी, क्योंकि 30% ऑफ नेट प्रॉफिट अगर आपका 30% का वो होगा तो तकरीबन लगभग एक ही बात है। वो शेल अगर वो मेरे साथ भी करोगी तो शेल से ही निकलेगा, उसका कोई मसला नहीं है, वो एक ही पुश पॉइंट है। उस्मान, आप इनके साथ शेक हैंड करना नहीं, मैं नहीं चाहते करूँगा। चले अब टाइम देखिए, आप हाँ, फैसला करें ना काफी है। जवेद चले, यार। हाँ, अब जो भी होगा एक्सेप्टेड होगा, कोई नो वो उस तरह का कोई वो नहीं आई है। एम गोइंग विद उस्मान। चले डील तो अच्छी मिल गई है।